हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग शादी के बाद बहुत ही एक्साइटेड था। शादी की फर्स्ट नाइट है और जंकुक का तियांग बहुत ही क्लोज थे। जंकुक तियांग की सर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है तियांग? तियांग कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा है। जंकुक, क्या हम दोनों साथ में खुश तो रहेंगे ना? जंकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम साथ में खुश रहने वाले हैं? तियांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। जंकुक तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे से समझा दूंगा, तुम समझ जाओगी। मुझे पता है तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तियांग जंकुक को बहुत ही शौक होकर देख रहा था। तो जंकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, देखो, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? अभी अभी तो शादी हुई है और अभी अगर इतना सोचने लग जाओगे तो कैसे चलेगा तियांग? चलो अब सो जाते हैं। उसके बाद तियांग को बाहों में लेते हुए उसको टाइटली पकड़ लिया। तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, लेकिन तियांग को ये हिम्मत नहीं हो रहा था जंकुक से कहने के लिए कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जंकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसको टाइटली हक करने के बाद उसको किस करते जा रहा था। यहाँ पर जंकुक तियांग के लिए मन में ही सोच रहा था, अब तो आगे तुम्हें बहुत कुछ देखना है तियांग। इतनी जल्दी अगर तुम डर जाओगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर तियांग मन में ही सोच रहा था, आखिर जंकुक बोलना क्या चाह रहा था? आखिर क्या बात है जो जंकुक ने मुझसे इस तरह से कहा? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक अभी तक सो रहा था। तियांग की नींद खुल जाता है। तियांग जंकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक ने तियांग को पूरी रात अपनी बाहों में टाइटली पकड़ के रखा था। आखिर जंकुक को तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और मुझसे अलग होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। तियांग, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत ही गुस्से में कहता है। तियांग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जंकुक, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे वो वॉशरूम जाना था, वरना मैं तुमसे कभी अलग क्यों होना चाहूँगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। जंकुक तियांग की फेस को दोबारा से टाइटली पकड़ते हुए कहता है, लायर, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम एक नंबर के लायर हो। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम तो बस। तो जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? मैंने बस क्या? जंकुक, तुम क्या मजाक कर रहे हो कल रात से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस वजह से तुम ऐसे कर रहे हो। मुझे बहुत ही घबराहट सा हो रहा है जंकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। मजाक करना बंद करो। जंकुक कुछ बोलने ही वाला था, अचानक बाहर से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो जंकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुमने सच कहा बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे हस्बैंड तो इतना इनोसेंट है कि मैं मजाक भी नहीं कर सकता हूँ। तियांग, मैं मजाक कर रहा था। चलो जाओ वॉशरूम में और जल्दी से आना, ठीक है? तियांग कहता है, चलो शुक्र है कि वो मजाक कर रहा था। जंकुक कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या वॉशरूम नहीं जाना है क्या? रुको, मैं ही तुम्हें लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन जंकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। उसके बाद जंकुक तियांग को वॉशरूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर जिन खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था और आरएम से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तियांग यहाँ पर आने के बाद बहुत ही खुश रहेगा। जंकुक उससे बहुत प्यार करता है। आरएम कहता है, हाँ तुमने कहा था, लेकिन मुझे अभी भी शक हो रहा है। मुझे लगता है कुछ तो ऐसा है जो तियांग को भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। आरएम की बात सुनकर जिन कहता है, तुम्हें इस तरह से शक नहीं करना चाहिए, तुम हमेशा से ही शक करते हो। चलो मेरे साथ नीचे आ जाओ। देखो, उन दोनों को सुबह को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो दोनों रोमांस कर रहे होंगे। अभी अभी शादी हुई है और तुम तो जानती ही हो ना, तुमने भी कुछ कम किया था क्या? शादी के बाद तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा था ना आर्यन, तो तुम अब कैसे तियांग और जंकू को डिस्टर्ब कर सकते हो? चलो मेरे साथ। और आर्यन की हैंड पकड़ते हुए नीचे लेकर जाते हैं। यूंगी कहता है, क्या हुआ? क्या ऊपर उन दोनों अभी तक नींद से नहीं उठे क्या? चलो मैं जाकर उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। आर्यन और जिन कहता है, यूंगी ऊपर मत जाओ, दोनों साथ में रोमांस कर रहे होंगे।
हमें इस टाइम पर नहीं जाना चाहिए। जिमिन यूंगी से कहता है, तुम्हें रोमांस करना कहाँ समझ में आता होगा, क्योंकि तुम तो रोमांस नहीं करते हो ना। तुम तो बहुत ही अनरोमांटिक हो यूंगी। तुम सिर्फ बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ कर सकते हो और कुछ नहीं। आरएम और जिन, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, हम तीनों मिलकर बातें करते हैं। यूंगी को अकेला छोड़ दो, वो हमारी बातें नहीं समझेंगे। ये सारी बातें जो है वो प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। रोमांस क्या होते हैं, शादी के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होते हैं। यूंगी को ये सब कुछ नहीं पता होगा। यूंगी कहता है, क्या मतलब जिमिन, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ क्या? और मैं अनरोमांटिक हूँ? तो फिर हमारे बच्चे कहाँ से आए? जिमिन कहता है, क्या बच्चे का क्या मतलब? यूंगी कहता है, जिमिन तुम हम दोनों की ट्विंस सन को कैसे भूल सकते हो? यूनमिन और जिमशू, तुम उन दोनों को भूल नहीं सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और हैंडसम और क्यूट है। दोनों बड़े होके बहुत ही हॉट बनने वाले हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हारे जैसे? हो ही नहीं सकता है। वो जंगकुक पर गए हैं क्योंकि उसके अंकल बहुत ही हॉट है ना, इसीलिए। वरना तुम तो बहुत ही ज़्यादा म्याओ हो। जिमिन की बात सुनकर यूंगी कहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा वो बच्चा, वो जिमिन तुम्हारा और जंगकुक का है? तुम दोनों ने मेरे से चीटिंग तो नहीं किया है ना? जिमिन कहता है, क्या यूंगी, जंगकुक तुम्हारा भाई है और तुम ऐसे कैसे बोल दिया? तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। यूंगी कहता है, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर ही बोलने के लिए मजबूर हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ जंगकुक मेरा भाई है और मुझे अपने भाई पर भरोसा है। जिमिन कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है यूंगी? यूंगी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम जैसे जंगकुक के गले पड़ते रहते हो। मुझे तो लगता है तुम ही बहुत बड़े चीटर हो। तुम मुझसे चीट करना चाहते हो, वो भी जंगकुक के साथ। लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है तियांग से। वो तियांग को छोड़कर किसी के साथ भी कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। शायद इसीलिए तुम और जंगकुक मिलकर कुछ कर भी नहीं सकते हो। जिमिन कहता है, यूंगी तुम बहुत बुरे हो। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। जिन, तुमने देखा ना मैं कैसे इसके साथ रहता हूँ, मुझे ही पता है। यूंगी कहता है, सेम, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में ज़्यादा खुशी नहीं मिलता है। हमेशा तुम मेरे साथ लड़ते रहते हो। यहाँ पर जंगकुक तियांग के साथ वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। तियांग कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो? तुम बाहर निकलो, मुझे वॉशरूम बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ सकते हो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ तियांग। अगर तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करोगे ना इस बार, मैं तुम्हें। तियांग कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो और कल रात से तुम क्या मजाक लगा के रखा है? अब तो बंद करो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक जंगकुक तियांग की फेस को दोबारा से टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा था तुमसे? हाँ। दोनों शावर के नीचे थे, पानी चल रहा था, दोनों भीग रहे थे। जंगकुक तियांग की फेस के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है, यू चीटर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ़ कर दूंगा क्या? तुमने जो किया है इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलकर रहेगा। तुमने जेहूब के साथ मिलकर मेरे साथ चीटिंग किया है। आखिर तुम मेरे अलावा किसी और के साथ किस कैसे कर सकते हो? तियांग कहता है, वो मैंने उसको जानबूझकर किस थोड़ी किया था, वो तुम भी जानते हो। वो तो सब लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती डींग करा दिया था। तो मैंने गलती से जेहूब जब मेरे पास आए, मैं तुम्हें समझकर उसको किस कर दिया और मैंने वो जानबूझकर नहीं किया है। जंगकुक जंगकुक कहता है, ये चीटर, तुमने जानबूझकर किया है। तुम और जेहूब इतने ज़्यादा क्लोज कैसे हो सकते हो और तुम उसको किस कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तुम्हारा प्यार हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने ऐसा किया भी कैसे? हाँ। और तियांग की होठों पर एक बहुत ही डीपली बाइट करने के बाद तियांग से कहा, कैसा लगा जब तुमने जेहूब के साथ किस किया था? इन्हीं लिप्स से, है ना? तियांग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपना टंग का यूज़ किया था? हाँ। और तियांग को दीवार पर बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। तियांग कहता है, जंगकुक मेरी बात सुनो। जंगकुक ने तियांग की गला दबा दिया और तियांग से कहा, कहना क्या चाहते हो खुलकर कहो।
आखिर तुमने उस दिन टांग का यूज़ किया था या नहीं? तियांग कहता है, पहले मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी मारने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ही तड़पाने वाला हूँ। तुमने टांग का यूज़ किया था या नहीं? तियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था और वो खस रहे थे। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? अब बहुत ही तकलीफ हो रहा है क्या? क्यों? रुको, मैं करके दिखाता हूँ। तुमने उस दिन क्या किया था? तो फिर तियांग की होठों पर किस किया और वो बहुत ही बाइट कर रहा था तियांग की होठों पर, उसको पेन देने के लिए। तियांग की आंखों से आंसू निकल रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग से अलग होने के बाद तियांग से कहा, क्या हुआ? ऐसे मज़ा नहीं आया क्या? तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया था, तुम दोनों तो बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, मैंने कुछ और ही कर दिया। रुको, दोबारा दिखाता हूँ। तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। उस दिन बस गलती से मैंने जेहूब की होठों पर किस किया था और तुरंत ही मैं अलग हो गया था। जैसे ही मुझे फील हुआ कि ये तुम नहीं हो, मैंने जैसे उसके होठों पर अपने होठों को टिकाया तो मुझे लगा ये मेरे जंगकुक नहीं हो सकते हैं, और मैं बिना होश में रहते हुए भी तुम्हें पहचान लिया। तो मैं तुम्हारे साथ चीट कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ जो भी किया था वो गलत था, इसके लिए तुम ऐसे नहीं कर सकते हो जंगकुक। और तुमने मुझसे शादी इसलिए किया है क्या, ताकि तुम मुझे इस तरह से तड़पा सको? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं माफ़ करने वाला हूँ तियांग। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे तड़पाते हो। तुम जिससे प्यार करते हो उसको कभी चोट नहीं पहुँचा सकते हो। जंगकुक कहता है, अब तुम देखोगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तियांग कहता है, ठीक है, मुझे देखना है तुम कितने नीचे गिर सकते हो। और तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया है ना, तो तुम्हारा प्यार सच कैसे हुआ? तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, वरना ऐसा कभी नहीं कर पाते। शादी के 6 मंथ बाद जंगकुक तियांग को लेकर जीन और आरएम से मिलने के लिए आया था। उन दोनों से मिलने के बाद जैसे ही घर वापस जाने वाले थे, बारिश शुरू हो गया था। जंगकुक तियांग को लेकर कार से बाहर निकल जाते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता तो है मैं बारिश में नहीं भीग सकता हूँ, मुझे सर्दी हो जाते हैं, उसके बाद मैं बहुत ही बीमार पड़ जाता हूँ। जंगकुक, प्लीज़ मुझे कार के अंदर बैठने दो, मुझे नहीं भीगना है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बारिश में भीगने का मन है। तो तुम नहीं भीग सकते हो क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो ना तियांग? तो क्या तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार जेहूब के लिए भरकर बाहर आ रहा है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम अगर बारिश में मुझे लेकर भीगना चाहते हो तो ठीक है, चलो भीगते हैं। उसके बाद जंगकुक के साथ बारिश में भीगने लगते हैं। तियांग की आंखों से आंसू निकल रहा था। बारिश में तियांग के आंसू एक हो गए थे। बारिश की बूंद और तियांग के आंसू बिल्कुल सेम लग रहे थे। जंगकुक तियांग की फेस को देखकर मुस्कुराता है। उसने बारिश में भी पहचान लिया था कि तियांग रो रहा है। उसके बाद जंगकुक ने कुछ देर ऐसे ही रहा, लेकिन बाद में उसको तियांग को लेकर कार पे जाने का मन किया। तियांग को लगा शायद जंगकुक को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा। तो तियांग ने कहा जंगकुक से, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है? तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें कार के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और उसको कार के अंदर लेकर गए और उसके साथ कार में ही इंटीमेट होना शुरू हो गए। तियांग ने मन में कहा, तो ये बात है, इसलिए तुम मुझे कार में लेकर आए। तुम्हारे जैसे इंसान और कर ही क्या सकते हैं। मैंने सोचा था एक तुम ही हो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया जंगकुक। अगर प्यार करते ना तो मुझ पर बिलीव करते, कभी ऐसे नहीं करते तुम। मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है तुमसे शादी करके। जैसे ही बारिश रुक जाते हैं जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग को बहुत ही बुखार हो गया था और उसको बहुत कोल्ड भी था। तो जंगकुक ने घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया, क्योंकि इहोंगी और जिमिन ने जंगकुक से कहा, तुमने उसको बारिश में लेकर क्यों भीगा? तुम्हारे वजह से तियांग बहुत ही बीमार पड़ चुके हैं, अगर उसको कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तियांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिमिन ने जंगकुक से कहा। जंगकुक ने कहा,
अगर इतना ही त्यांग के लिए प्यार आ रहा है तो त्यांग का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप लोग? वो क्या करता है, किसके साथ रहता है, आप लोग को कुछ पता भी है? जंगकुक की बात सुनकर यूंगी और जिमिन दोनों ही शौक हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कोई और नहीं जेहोब को बुलाया था। जंगकुक जेहोब को देखने के बाद और भी गुस्से में आ गए और उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोब कहता है, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और तुमने ही बुलाया है, तुमने ही मुझे कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या मैंने मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम्हें नहीं। जेहोब कहता है, मैं ही हूँ डॉक्टर जेहोब और मैं अब त्यांग का इलाज करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर जिमिन और यूंगी कहता है, जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है? इससे पहले तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज क्या हो गया है? जंगकुक कहता है, यही है जो मेरे त्यांग को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जेहोब कहता है, क्या? मैंने हमेशा त्यांग को अपना छोटा भाई माना है। तुम कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद जेहोब ने जंगकुक से कहा, पहले मुझे त्यांग को चेक करने दो। उसको बारिश में भीगने की आदत नहीं है। उसको फीवर और कोल्ड बहुत ही बुरी तरह से लग जाते हैं और वो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होते हैं। जंगकुक प्लीज़, तुम मुझसे बाद में बातें करके क्लियर कर लेना जो भी तुम्हें डाउट है, लेकिन पहले मुझे उसको ठीक करने दो। एक मैं ही हूँ जो त्यांग की तबीयत के बारे में अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद त्यांग के पास चले जाते हैं। जंगकुक को जिमिन और यूंगी ने संभाल लिया था। जेहोब बाहर आते हैं, वो बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक कहता है, बदतमीज़, मेरे हस्बैंड को बीमार देखने के बाद तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो जबकि त्यांग इतनी बीमार है? जेहोब कहता है, हाँ, एक खुशखबरी है और एक सैड। तो पहले कौन सा बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन कहता है, सैड क्या है? तो जेहोब कहता है, त्यांग की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी एक इंसान को त्यांग के पास हमेशा रहना पड़ेगा जो त्यांग की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। मैं एक नर्स को भेज दूंगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, यही अच्छा रहेगा क्योंकि मैं तो एवरी टाइम त्यांग के साथ नहीं रह सकता हूँ ना। तो जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है नर्स को भेजने का। जेहोब कहता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम त्यांग का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाओगी। तुम त्यांग से नफरत करने लगे हो जंगकुक, तुम्हारा प्यार नफरत में कैसे बदल गए? उसके बाद जेहोब ने जंगकुक से सारी बातें क्लियरली कह दिया। मैं लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मुझे वाइन में इंटरेस्ट है, मैं वाइन से शादी करने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी जंगकुक तुम नहीं समझ सकते हो ना, मैं तुमसे क्या ही कह सकता हूँ। त्यांग की वो किस एक गलती था, वो भी ऐसे ही, बस उसने मेरे होठों पर खुद की होठों को टच ही किया था कि वो मुझसे दूर हो गए। उसको तुरंत पता चल गया था वो तुम नहीं हो। तुम कैसे त्यांग पर शक कर सकते हो? अगर उस बात को लेकर अभी भी तुम त्यांग से नाराज़ हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम उसको भूल जाओ और त्यांग के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ क्योंकि तुम डैड बनने वाले हो। त्यांग बेबी को जन्म दे सकते हैं, वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाले हैं जंगकुक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या? उसको पहले तो अपनी कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो जेहोब ने जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखा और जंगकुक से कहा, मैंने अभी जो कहा है वो बिल्कुल सच है। जाओ, जाकर त्यांग से मिलो, त्यांग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक, अभी से तुम अपनी न्यू लाइफ को शुरू करना और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा, ना कभी आया था और ना ही कभी आऊँगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, ठीक है? जंगकुक ने जेहोब के हाथ को अपनी शोल्डर से हटा दिया और त्यांग के पास दौड़कर चले गए। त्यांग बेड पर सोया हुआ था। जंगकुक को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। जंगकुक त्यांग के पास आकर बैठ गए। त्यांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुमने वो सुना है? जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन क्या वो सच है? त्यांग कहता है, हाँ। तो जंगकुक कहता है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि जेहोब को लड़कियों? तो त्यांग कहता है, अब उन सारी बातों को भूल भी जाओ, अब तो ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। जंगकुक कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? त्यांग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है?
मैंने तो कभी तुम्हारी किसी भी चीज़ को बुरा ही नहीं माना, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को भुला दिया। अब तुम्हें मेरे साथ और मेरे टम्मी में जो पल रहा है उसके साथ आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को भूल जाना है। क्या जंगकुक तुम ये कर पाओगे? जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जैसे सलूक किया है, अगर तुम भूल सकते हो तो मैं क्यों नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए भूलना बहुत ही मुश्किल है। तुमने झेला है, लेकिन मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है और मुझे पता है कि मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। मुझे तुम्हें टॉर्चर करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो बस अपने गुस्से के मारे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था। अब जाकर मुझे सारी बातें क्लियर हो गए तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ तियांग। तुमने कैसे मुझे माफ़ कर दिया? आखिर तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तो फिर तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे जैसे प्यार करने वाला हो तो सामने वाला अच्छा होगा ही ना। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जितना प्यार तुम कभी मुझसे कर ही नहीं सकते हो। तियांग कहता है, हाँ मैंने तो वो देख ही लिया है। जंगकुक कहता है, अब तुम मुझे वो मत याद दिलाना। सॉरी, मुझसे गलती हो गई है तियांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग कहता है, मैंने कहा ना, मैंने उन सारी बातों को याद ही नहीं रखा। जब मैंने सुना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मैं सारी बातों को भूल गया और सिर्फ ये सोचने लगा आगे क्या होने वाले हैं। जो बेबी दुनिया में आने वाले हैं वो कितना छोटा होने वाले हैं, उसके हाथ पैर कितने छोटे होने वाले हैं, वो कितना क्यूट लगेगा। जंगकुक, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, कैसे अब मैं इंतज़ार करूँगा? तो फिर जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, अब तो मुझे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। सिर्फ बच्चे होने की वजह से ही नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग कहता है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि हम दोनों मर जाने के बाद भी साथ में ही रहे। तो गाइज़, इन दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।